अच्छा डॉक्टर साहब, जी। आप सिंपल सादा ऐसा कोई घरेलू टोटका या नुस्खा बताएं जिससे ये बवासीर के मरीज हुँ। तो कोई। जी, बहुत शुक्रिया रिज़वान साहब, आपने बड़ा अच्छा टॉपिक रखा आज भी। तो देखिए, पाइल्स जो है बेसिकली एक ऐसी मूज़ी मर्ज़ है, जो ख़वातीन, बूढ़ों, हत्ता कि हर ऐज वाले लोगों को जो है दोनों में पाई जाती है। जो ज़्यादातर जो पाइल्स का जो इश्यू होता है, वो ज़रूरी भी नहीं होता कि कुछ मरूसी हो, वैसे भी जिनके अग़िज़ा जो हैं ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं, मसालादार, तेज़ मिर्च मसाला, शराबखोरी और डिफ़रेंट जो है मसाला तेज़ाबी चीज़ें, जो ज़्यादा कसरत से इस्तेमाल करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। बेसिक जो पाइल्स है, इसकी जो रीज़न है, वो है कॉन्स्टिपेशन। क्योंकि लोगों का लाइफ़स्टाइल ही ऐसा है कि लोग वॉक करते नहीं हैं और खा के बैठ जाते हैं। तो इस वजह से जो है क्योंकि जब तक आपकी जो ये बेसिक आंतों की बीमारी है। जी बिल्कुल। आंतों के अंदर खुश्की का जो है वो सूदावियत का गलबा पाया जाता है जिसकी वजह से आंतों में खुश्की होती है। तो आंतों के इस वजह से जो है कॉन्स्टिपेशन होती है। कॉन्स्टिपेशन के बाद जो है वो ज़हरीला मवाद बॉडी के अंदर स्टूल पास नहीं होता। तो इस वजह से आंतों के अंदर ये ज़्यादा मसला बन जाता है। जी। और फ़ेमस जो आजकल ज़्यादा जो है लोगों में वो बादी और खूनी जो है ये 2 अक़साम ज़्यादा हैं। वैसे तो आउट कंट्री में और पाकिस्तान के अंदर भी मैंने देखा मेरे को बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं, तो जिनको इनर फ़िशर डिज़ीज़ भी होती है, जी, जिसमें जी। जिसमें मतलब है कि कोई उनको तकलीफ़ नहीं होती और जी, जब भी वो स्टूल पास करने जाते हैं, तो उनको जैसे वॉमिटिंग होती है, ऐसे ब्लड की मतलब है उनको स्टूल के ज़रिए वो ब्लड आता है। तो इसी तरह साथ-साथ अक़साम तो इसकी बहुत ज़्यादा हैं, अच्छा। जैसे किसी को मोके बन जाते हैं, मस्से वग़ैरह बन जाते हैं, हुँ। तो फिर खून रिसने लग जाता है और जिनको कॉन्स्टिपेशन होती है, तो बहुत ज़्यादा एक ये ऐसी मर्ज़ है कि इसमें इंसान ना तो बैठने, चलने, फिरने, हर तरह से जो है वो अज़ियत का शिकार हो जाता है। बहुत शुक्रिया। तो डॉक्टर साहब इसका इलाज जो है वो क्या ऑपरेशन ही है या ऑपरेशन के अलावा भी इसके इलाज है कोई? देखिए सर, ऑपरेट में जो है पेशेंट को कुछ टाइम के लिए तो बिल्कुल अफ़ाक़ा आ जाता है, क्योंकि साल 6 माह तो वो ठीक रहता है। तो जब तक अब देखें एक अंदर की बीमारी जो है क्योंकि आपके स्टमक के मुँह के से लेके तो आपके रेक्टम, एनस तक जो है मकत तक आपकी तकरीबन 32 फुट आंत है और इस बड़ी आंत के अंदर जो है आपका ये बीमारी है। तो जब अंदर से ज़हर को, पॉइज़न को ख़त्म नहीं करेंगे, तो बाहर से चले वो एक उसका रिएक्शन है कि वो एक जगह फूल जाती है या वर्म आ जाता है या गिल्टी बन जाती है, मोका बन जाता है। तो जब आप उनको आप पेट से आप निकाल देंगे या काट देंगे, तो वो पीछे से बीमारी तो ख़त्म नहीं होती। जी बिल्कुल। वहाँ से तो चलो वक़्ती आपको फ़ाक़ा हो जाएगा, लेकिन कोशिश ये होता है कि हर्बल के अंदर और होमियो के अंदर डिफ़रेंट ऐसे मतलब तरीक़ा इलाज हैं, जिनके अंदर इसका बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मौजूद है। तो इंसान जो है वो नेचुरल तरीके से उससे फ़ायदा हो जाता है। आप ये बताएँ, ये जो बवासीर के मरीज़ हैं, घरेलू तौर पे ऐसी कौन-कौन सी खुराकें हैं जिनको इस्तेमाल करें तो इससे अफ़ाक़ा हो सकता है? ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं इस्तेमाल करने से जो फ़ायदा होता है? देखिए, घरेलू में देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जिनको पाइल्स की शिकायत होती है, वो कोशिश करें रेड जो चिली है उससे ज़रा अवॉइड करें। क्योंकि इसके खाने से बहुत ज़्यादा उनको जलन, सड़न और तकलीफ़ होती है और आलू हो गया, गोभी हो गया, बादी अशिया का जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। ख़ास तौर पे जैसे बीफ है, बीफ से अवॉइड करें और साथ-साथ जो है अपना बीफ के अलावा तिक्के कबाब हो गए, शवारमे हो गए, ऐसी बिरयानी तेज़ मसाला जात वाली, इनसे ज़रा अवॉइड करें और घरेलू वाइज़ जो है वो कोशिश करें सादा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें और फ्रूट्स में जो है वो अनार का इस्तेमाल करें और बाकी जैसे नाशपाती है और आड़ू है, पपीता है, ये बहुत मुफ़ीद हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जी। आप सिंपल सादा ऐसा कोई घरेलू टोटका या नुस्खा बताएँ जिससे ये बवासीर के मरीज़ अच्छी तरह से फ़ायदा हासिल कर सकें और घरेलू तौर पे उसको बनाना भी आसान हो। तो कोई ऐसा आसान सा नुस्खा, टोटका बताएँ जी। जिसको हम घर पे बना सकें और उससे फ़ायदा हासिल कर सर सकें? सिंपल से 3 इंग्रीडिएंट्स हैं, कोई लंबा-चौड़ा नुस्खा नहीं है। अक्सर घरों में गुड़ पाया जाता है,
पुराना गुड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, उसकी अफादियत बहुत ज़्यादा होती जी बिल्कुल। है। और मुसब्बर हो गया। और तीसरा जो है ये तुख्म नीम जो है, नीम अक्सर पहले तो बहुत ज़्यादा ये दरख्त पाए जाते थे, घरों में भी लगे होते थे, तो चले नहीं तो ये आम जो है ये जो पंसार स्टोर है वहाँ से ये चीज़ें आराम से मिल जाती हैं और सस्ती चीज़ें हैं। और इनको जो है मुसब्बर को और तुख्म एक दफा नीम फिर जरा मोटे अल्फाज में जी। रिपीट कर दीजिए ताकि मेरे नाजरीन को समझने में और सुनने में आसानी हो जाए। ये जरा एक दफा फिर रिपीट कर दीजिए, 3 चीजें कौन कौन सी आप जरा कह रहे हैं? सर ये पहले नंबर पे मुसब्बर है। मुसब्बर, मुसब्बर 100 ग्राम मुसब्बर ले लें। 100 ग्राम मुसब्बर और ले लें। तुख्म नीम, ये नीम के जो हैं यानी बीज, नीम का जो दरख्त होता हाँ है जी, हाँ जी, उसके बीज लेने हैं। हाँ जी, उसकी तुख्म जो नीम। है हाँ जी। जी। तो उसके बाद जो है अपना पुराना गुड़, ये पुराना गुड़, जी 100 ग्राम तीनों हम वजन चीजें मुसब्बर और और नीम के बीज जी और पुराना गुड़, जी 3 चीजें होगी। हाँ जी। जी पहले आप बिल्कुल। 2 चीज़ों को आप अच्छी तरह कूट लें जी और जी। कूटने के बाद में गुड़ मिला लें, जी जी। उसको साथ कूट लें तो ये इनके आप जो है पाउडर सा बन जाएगा। तो क्योंकि ये कड़वी चीज़ें बीच में हैं, मुसब्बर है या नीम नीम के वो तुख्म नीम है, जी। तो इनको जो है कैप्सूलों में अगर भर लें, तो अगर तो 1000 मिलीग्राम का कैप्सूल मिल जाए तो उसमें डाल लें, अगर नहीं है तो 500 मिलीग्राम वाले 2 सुबह 2 शाम, खाना खाने के बाद केले के मिल्क शेक के साथ ये यूज़ करवाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़ल व करम से बहुत जल्दी खून आता हो, तकलीफ़ होती हो, जलन होती हो, तो इंशाअल्लाह तेज़ी के साथ जो है उनको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई बंदा कैप्सूल में नहीं डालना चाहता या नहीं डाल सकता या उसको कैप्सूल में असर नहीं आते, तो क्या उसकी गोलियां भी बना सकते हैं? गोलियाँ भी बना सकते गोलियां बना के भी इस्तेमाल कर जी, सकता है। कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, आपने बहुत अच्छी मालूमात दी, थैंक यू। तो इसके लिए हम आपका दिल से शुक्रिया करते हैं।